सही वक्त पे किया है, हम तो कह रहे हैं। नमस्कार, शाहजहांपुर से फिर आपके पास उपस्थित हैं। ये लाइव हो रहा है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, सब पे लाइव रिपोर्ट जा रही है। हमारे साथी सुबह सुबह आग ताप रहे हैं, हंस रहे हैं। इधर देखिए, सीकर राजस्थान है, ये अमरावती महाराष्ट्र है, आप नासिक, आप अमरावती, आप नासिक। तो देश के अलग अलग इलाकों से मिलके जब अच्छी ठंड हो, आप आग ताप रहे हो, एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हो, तो उससे जो एकता बनती है वो एकता है। ये हमारी सब बहनें आई हुई हैं। आप कहाँ से हैं बेटा? आप जोधपुर से हैं। पूरे परिवार के साथ आई, मेरे साथ, मेरे टेंट के साथ वाला टेंट आपका, ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, अमरावती। और आप कहाँ से आए हैं? अमरावती। ये बात है। आज सबका ध्यान इस बात पे है कि 8 तारीख है, वार्ता में क्या होगा। थोड़ा थोड़ा अंदाजा है, मुझे लगता है आज पहली बार वार्ता में कुछ होगा। अब तक तो वार्ता में नौटंकी हुई है, वार्ता करने का ड्रामा हुआ है। अब तक तो सरकार ने दिखाया है कि हम वार्ता करना चाहते हैं, वार्ता की नहीं है अब तक। आज पहली बार वार्ता में कुछ होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। कोई पक्की इंफॉर्मेशन नहीं है, अंदर की कोई खबर नहीं है, कोई खुफिया खबर नहीं है। अनुमान है आज पहली बार वार्ता में कुछ होगा। शाम तक आप देखना टीवी पे खबर आएगी, अब तो सरकार ने मान ली किसानों की बात, अब तो भाई उनको मान लेना चाहिए। मगर मेरा जो शक है वो ये है कि आज सरकार सिर्फ एक टुकड़ा डाले, टुकड़ा डाल के देखेगी कि इससे ये लोग अलग अलग हो जाएंगे, एक दूसरे को नोचेंगे, एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, टुकड़े से संतुष्ट हो जाएंगे, या कि संघर्ष में डटे रहेंगे। मेरा अनुमान ये है। खैर, आपको इस बीच में आपको कुछ चीजें भी दिखाता रहता हूं। ये वार्ता और ये सब तो होगी ही। हमारे तमाम तरफ के किसान आए हुए हैं, अलग अलग इलाकों से, पहले दिन से भाई डटे हुए हैं। और रात 11 बजे तक अंतिम वो जो आए, फिर शाम को आए वो रात को, बिल्कुल हलवा बना के रात को 1 बजे सोए थे सब। और वो जो 50 आ रहे थे जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, आए फिर उनको खाना खिलाया। कहाँ से आए थे? वो ट्रैक्टर हरियाणा से आए थे, हरियाणा के ट्रैक्टर आए थे। तो रात 11 बजे तक ये इंतजार कर रहे थे, मेरे से इंतजार और ना हुआ। मैंने कहा मैं तो अब सोऊंगा उसके अंदर। इधर पीछे देखिए, चाय का लंगर चला रहे हैं। और लंगर कौन चला रहे हैं? मेवात के साथी। पहले दिन से ये मेवात के साथी यहाँ आके सुबह से लेके रात तक बस चाय पिलाते रहते हैं। चाय नाश्ता, चाय नाश्ता, चाय के साथ नाश्ता भी देते हैं, नाश्ता भी कभी कभार देते हैं। ये सब हमारे भाई हैं। मेवात, मेवात में कहाँ से हैं भाई आप? मेवात में महू जिले से भी है। हाँ। और अलवर जिले से। ये मेवात जो है एक इलाके का नाम है, एक जिले का नाम नहीं है। मेवात के कुछ इलाका हरियाणा में पड़ता है, उसको नुह जिला बोलते हैं। दूसरा इलाका राजस्थान में पड़ता है, जो अलवर का तिजारा और उसके आसपास का इलाका है। तो दोनों तरफ के लोग, भरतपुर का जो इलाका है, ये अपने आप को, वैसे भाषा एक है, समाज एक है, मेवात का इलाका। और इन सबको अगर आप हसन खां मेवाती की याद दिलाएं तो सबका सर थोड़ा ऊंचा हो जाता है कि हाँ भाई, हम उसके बारे में। ये साथी पहले दिन से सेवा में लगे हैं। ये दूध कहाँ से आता है अपना? ये सर घर घर से आता है दूध, पूरे मेवात से आता है। पूरे मेवात में घर घर से इकट्ठा कर रहे हैं। कितना ड्यूटी लगाते हैं घर घर की? घर घर की 2 लीटर 5 लीटर। 2 लीटर 5 लीटर। एक बात जो लोग समझते नहीं है, वो ये, मैं कई बार कोशिश करता हूं, क्योंकि आजकल तो क्या गऊ के नाम पे इस तरह की घटिया राजनीति होती है। मैं बार बार कहता हूं कि भाई, कम से कम हमारे इलाके में, हरियाणा में, अगर कोई सच्चा गौ पालक है और गौ रक्षक है तो ये मुसलमान है, मेवात वाले। क्योंकि गाय तो वही पालते हैं, बाकी इलाकों के अंदर तो हम भैंस पालते हैं आजकल। भैंस पे ज्यादा दूध होता है, और वो भी, और गाय भी पालते हैं तो जर्सी या कहीं बाहर की गाय। देसी गाय को पालना और उसका रक्षा करना, ये काम मेवात के लोग सिर्फ करते हैं। तो यहाँ पे दूध का खूब होता है, गांव गांव से दूध लाते हैं और उसको सुबह से शाम तक चाय पिलाते हैं। चाय का स्वाद कैसा होता है मैं आपको बता दूं। चाय का स्वाद अच्छा होता है जी, एकदम। मैं नहीं पी पाता जी, उसकी सच्ची बात ये है कि इनकी चाय में इतनी चीनी होती है, इतनी चीनी होती है कि हमारे सब साथी बड़े खुश होते हैं कि मीठी चाय है। इससे चाय ये बढ़िया होता है। लंगर में सबसे अच्छी चाय इनकी है, बहुत बढ़िया। चाय आप कहाँ से आए बहन जी? सीकर से। आप भी सीकर से बहन जी? कई दिन से हो, आपको तो मैं कई दिन से देख रहा हूँ, यहाँ पे आए बैठे हो। बहुत बढ़िया, आंदोलन इसी से चलेगा। जीत के जाएंगे, जीत के जाएंगे एकदम। तो ये यहाँ का मेवात के लंगर, एक मेवात का लंगर यहाँ पे चल रहा है। और सब साथी सुबह से शुरू हो जाते हैं, कोई 5-6 बजे से शुरू होते हैं, 5 बजे से शुरू होते हैं, और रात 11 बजे तक तो मैं 10, साढ़े 10, 11 बजे तक तो देखता हूँ। कभी कभी
मेरी खास फरमाइश पे ये मुझे कम चीनी वाली चाय भी पिला देते हैं खास फरमाइश पे दूध की कोई कमी नहीं होती इनकी चाय के अंदर। तो मैं आपको बता रहा था कि आज क्या होने वाला है। मेरे ख्याल से सरकार दो तरह के काम कर सकती है। आज जैसे मैंने कहा, मेरा अपना अनुमान है कि आज की मीटिंग में पहली बार वार्ता शुरू होगी। अब तक तो वार्ता का स्वांग हुआ है, वार्ता कभी हुई नहीं है। पिछली बार सरकार ने कहा था कि अच्छा आपको सचमुच ये कानून रद्द करवाने हैं, अच्छा फिर हम सोच के आएंगे, हम जरा बात करके आएंगे। सरकार ने ऐसा बोला था, तो आज उम्मीद करनी चाहिए बात करके आएंगे। कल शाम से अफवाह चल रही है कि सरकार ये देने वाली है, वो देने वाली है। जो मोटा अनुमान है वो ये है कि सरकार ये शायद कहेगी कि ये जो कानून है, या तो तीनों कानून के बारे में कहेगी या एक कानून के बारे में कहेगी। कम से कम जो मंडी वाला कानून है, एपीएमसी वाला, उसके बारे में लगता है सरकार ये ऑफर करेगी कि ऐसा कर लीजिए, राज्य सरकारें तय कर लें। अब तक क्या था, एपीएमसी मंडी जो है, मंडी का कानून राज्य सरकारें बनाती रही हैं। पहली बार केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कहा नहीं नहीं राज्य सरकारें नहीं बनाएंगी, हम कानून बनाएंगे मंडी का। उन्होंने कानून बना दिया। किसानों ने कहा तुम्हें अधिकार ही क्या कानून बनाने का, किसानों ने कहा गलत कानून है। तो आज मोदी सरकार कह सकती है कि कानून तो हमारा है, लेकिन इस कानून में हम एक धारा जोड़ देंगे कि इस कानून को लागू करने का अधिकार राज्य सरकार को दे देंगे। हो सकता है ये कह दें कि कानून के कुछ हिस्से राज्य सरकार लागू करेगी, हो सकता है ये कह दें कि पूरा का पूरा कानून लागू होगा या नहीं होगा ये राज्य की विधानसभा तय करेगी। इस तरह का कुछ कह सकते हैं। एग्जैक्टली क्या कहेंगे तो शाम तक ही पता लगेगा, लेकिन लगता है कि सरकार ऐसा कुछ कहने वाली है। अगर ऐसा कहती है तो हमें क्या करना चाहिए? मैं आपको मोटी बात बताऊं। अगर सरकार ये बात कह रही है कि भाई राज्य सरकारें तय कर ले, तो हमें क्या कहना चाहिए कि भाई इसका मतलब है आप मानते हो कि ये फैसला राज्य सरकारों को लेना चाहिए, ठीक है ना? और अगर ऐसा है तो केंद्र का कानून ही क्यों बनाया है? इस कानून को रद्द कर दो, हर राज्य सरकार अपनी पसंद से कानून बना लेगी। अगर आप मानते हो कि राज्य सरकारों को बनाना चाहिए तो बनाने दो ना, क्यों आप खामखा बीच में आ रहे हो? हम तो पहले दिन से बात कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का कोई मतलब ही नहीं है इसके अंदर। भारत का संविधान साफ साफ कहता है खेती बाड़ी के बारे में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। स्टेट लिस्ट जो कहते हैं उसमें है। खेती बाड़ी का जो व्यापार है, कृषि मार्केटिंग, वो भी राज्य सरकार के पास है। तो केंद्र सरकार को तो इसमें आना ही नहीं चाहिए। तो आज अगर केंद्र सरकार ये कहती है कि चलिए इन कानूनों को लागू करने का अधिकार हम राज्य सरकार को देते हैं, तो भाई बनाने का अधिकार भी राज्य सरकारों के पास रहने दो, देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तो है तो उन्हीं का। आप ही जबरदस्ती कर रहे थे, तो कानूनों को रद्द कर दीजिए। क्यों फिर ये नाटक कर रहे हैं? या कि ये नाक का सवाल है कि भाई कानून तो रहेगा और कुछ भी कर ले, जिल्द तो रहेगी इसके अंदर, कागज कुछ भी बदल दो, जिल्द मैं ना बदलूंगा। इस तरह का खेल है क्या? हो सकता है इससे भी कम कहे। मेरे को तो लगता है कि सरकार हो सकता है इससे भी कुछ कम कहे। और खेल क्या है? खेल इसके पीछे ये है, एक तो नाक बचाने का, दूसरा खेल ये है कि पंजाब के किसानों को दूसरों से भिड़ा दो। कैसे? सरकार जैसे ही कहेगी कि राज्य सरकार तय कर सकती है उसको ये कानून रखना है कि नहीं रखना, इसका मतलब है पंजाब सरकार तो कल ही इसको रद्द कर देगी। तो ये पंजाब के किसानों को इशारा करेंगे, देखो तुम्हारा काम तो बन गया, तुम्हारी सरकार तो इसको रद्द कर देगी। अब हरियाणा वाले अपना देखें, राजस्थान वाले अपना देखें। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हो सकता है वो भी शर्मा शर्मी कुछ मान जाए। हरियाणा में क्या होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, गुजरात में क्या होगा, मध्य प्रदेश में क्या होगा, कर्नाटका में क्या होगा? देश के अंदर आधे राज्यों में तो इनकी सरकार है। वो तो वही कहेंगे जो मोदी जी इशारा करेंगे। मतलब देश के किसानों को बांट दो कि भाई जो एक सरकार में उनका काम बन जाएगा, अब तुम पंजाब वाले अलग हो जाओ। इनका ले दे के खेल ये है कि किसी तरह से पंजाब के किसान को बाकी देश के किसानों के से अलग किया जाए। सब तिकड़म कर चुके हैं। SYL कनाल तक का मुद्दा उठाया इन्होंने, ताकि हरियाणा और पंजाब में किसी तरह दरार पड़ जाए। ये अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, अपने आप को देशभक्त कहते हैं, देश के हिस्सों में लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज्यादा संभावना यही है कि आज सरकार ये टुकड़ा डालेगी और टुकड़ा डाल के देखेगी कि इनमें से कोई लोग आगे आके झपट्टा मारते हैं, इनका आपस में झगड़ा होता है कि नहीं होता। टुकड़ा आएगा, टुकड़े को हाथ नहीं लगा।
टुकड़े को हाथ नहीं लगाना, सरकार को बोलना है अपना टुकड़ा है खुद ही उठा, हमें इसको हाथ नहीं लगाना। आज शाम को मीडिया कहेगा सरकार ने ये मान लिया वो मान लिया, लेकिन हमारे साथी आज जाके थोड़ा इनसे हिसाब किताब करेंगे। पहले इनसे पूछेंगे कि भाई आपने जो कहा था कि बिजली बिल और पराली बिल पे आपने हमारी बात मान ली, आपने तो आज तक लिख के बताया नहीं कि क्या मानी है, जरा बताओ तो कि क्या मानी है, मिनट्स तो दो चिट्ठी। अब किसान को भी मामला आ गया, एजेंडा क्या होता है, मिनट्स क्या होते हैं, किसान को भी समझ आ गया। मिनट्स लाओ, बताओ कि क्या माना था, ऐसे हवा में कह दिया मान लिया मान लिया मान लिया, दिखाओ तो क्या मान लिया। और पूछेंगे कि अच्छा इस एक्ट को रद्द करने का अधिकार कैसे होगा राज्य सरकारों को, किसके तहत मिलेगा। और आज उम्मीद है एमएसपी पर भी चर्चा होगी। हमारे साथी पूछेंगे आप कहते हो कि जी एमएसपी तो बिल्कुल चिंता ही ना करो, वो तो है रहेगा, मतलब क्या, सचमुच आप इसकी क्या व्यवस्था करने वाले हो, या कि ये कह रहे हो कि कागज पे था, कागज पे है, कागज पे रहेगा, ना आपको पहले मिल रहा था, ना आज मिल रहा है, ना आगे मिलेगा। हमारे पास तो राजस्थान के किसान है, किसको मिलता है एमएसपी, तो मिलता नहीं जाता इस फसल में, ना मूंग में मिले, अपना मोट तो वैसे ही उससे बाहर है, ये जौ में नहीं मिलता, मक्का में नहीं मिलता, बाजरा में नहीं मिलता, बाजरा में तो लूट हो रही है यहाँ, थोड़े से इलाके में गेहूं पे मिल जाता है, वो भी थोड़े से इलाके के अंदर मिलता है, हनुमानगढ़ गंगानगर तक, हनुमानगढ़ गंगानगर तक ही है वो भी सारा मामला। तो राजस्थान का किसान पूछेगा कि जी आप कह रहे हो एमएसपी है रहेगी, इसका मतलब है जैसी है वैसी रहेगी, ना मेरे को पहले मिलती थी और आप कह रहे हो पूरा आश्वासन देता हूं कि ना तेरे को आज मिल रही है ना तेरे को कल मिलेगी, ये आश्वासन है क्या। ये सवाल आज उठेंगे, सवाल पूछे जाएंगे। मेरा अनुमान, ये सिर्फ अनुमान है, गलत हुआ तो बड़ा खुश होऊंगा। अगर आज सरकार मान जाए किसानों की बात तो बहुत बढ़िया। आज सुबह हमारे साथियों ने गाजर पाक बनाया, गाजर का हलवा यहाँ बनाया, गाजर ज्यादा आ गई थी किसानों से हमारे पास, तो अच्छी बात है, रात को गाजर का हलवा खाएंगे और जय करते हुए आराम से लड्डू खा के चले जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है मामला आज ऐसे होगा नहीं, ना जी ना होगा ऐसे। आज टुकड़ा डाल के देखेंगे कि आपस में बंटते हैं कि नहीं, टुकड़े में इनका काम चल जाता है कि नहीं। हमें इस पे पक्के खड़े रहना होगा और मेरा कहीं मन कहता है ये मामला सरकार 20-21 तारीख तक लेके जाएगी। कल एक झलक तो इन्होंने देख ली परेड की, अब अगर ड्राई रिहर्सल में अगर सिर्फ झलकी में ही 5,000 ट्रैक्टर उतर गए तो असली में कितने उतरेंगे सरकार को भी दिख गया है कि भाई क्या मामला होने वाला है। और जहां जहां नहीं कॉल हमने दी थी, आज मुझे भिवानी जिले से पता लगा, हमारी कॉल कुछ नहीं थी, हमारी कॉल थी कि दिल्ली के इर्द गिर्द ट्रैक्टर मार्च निकालना है। भिवानी में 2 जगह 501 पे ट्रैक्टर, एक जगह 200 ट्रैक्टर, उन्होंने अपने आप मार्च निकाल लिया। परसों करनाल शहर के अंदर मार्च निकाल लिया उन्होंने। जगह जगह पे किसान अब अपने आप उतरने लगे, वो इंतजार भी नहीं कर रहे कि दिल्ली का लीडर क्या बोलता है, अपने आप किसान सड़कों पे उतरना शुरू हो गया है। सरकार की इंटेलिजेंस बता रही होगी, सीआईडी वाले लोग उनको बता रहे होंगे कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है मामला 20-21 तारीख तक जरूर खींचेंगे और जब 26 इनके सर पे आएगी ना, तब सरकार वास्तव में वो ऑफर देगी अपनी जेब के अंदर। अभी तो ये सिर्फ ऊपर का खेल खेल रहे हैं, फिर जेब के अंदर अच्छे से हाथ डाल के सरकार कुछ करेगी कि भाई जो कुछ है वो निकाल के टेबल पे रखेगी। तो अभी तो टुकड़ा फेंक रही है, बाद में टेबल पे कुछ रखेगी, तब हम देखेंगे। तो शाम तक इंतजार करते हैं कि सरकार क्या देती है। लेकिन ये सब तभी होगा अगर हम अपने संघर्ष को बनाए रखें, बढ़ाते जाएं। 26 के लिए हरियाणा में तो हमने फैसला किया है, पूरे हरियाणा में घूम घूम के सबसे कह रहे हैं हर किसान के परिवार से एक मेंबर जरूर दिल्ली पहुंचे 26 जनवरी के लिए। हर गांव से कम 5 ट्रैक्टर ट्रॉली निकाले और गांव से जो जत्था चले उसमें कम से कम 11 महिलाएं भी हों साथ। ये हमने टारगेट फिक्स किया है। इसके लिए अगले 1-2 दिन मैं हरियाणा में भी अगले 2-3 दिन तक घूमूंगा, जगह जगह टोल नाका लगे हुए हैं, वहां पे भी जाएंगे, बात करेंगे, सबको खड़े होगा। आज अगर आप अपने आप को किसान बताते हो, किसान का हितैषी बताते हो या किसान परिवार से हो, तो अब घर बैठने का टाइम नहीं है, तैयारी करो। 26 तारीख को दिल्ली पहुंचना है, पता लग जाए सरकार को कि एक एक किसान आएगा। गणतंत्र दिवस पे गण का तंत्र मनेगा इस बार, मतलब जनता, मतलब किसान, उसका पर्व मनाया जाएगा। तिरंगे के झंडे को हम ऊंचा करेंगे और उस संबंध में हम आगे चलेंगे। देखिए, कहते ही अच्छा गीत भी चलते पड़ा है, तो गीत सुनिए, शाम को बताएंगे कि क्या मिला, टेबल पे क्या रखा गया और हमें क्या करना है। इस शानदार गीत के साथ आज भी ये गीत है जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे नहीं पता बाकियों के साथ क्या है, कम से कम मेरी पीढ़ी वो थी
जब मैं बड़ा हो रहा था, 71 का युद्ध हुआ था और हम बिल्कुल बॉर्डर पे रहते थे उन दिनों। गंगानगर एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर पे था। दिन रात ये गाने सुनते हुए हम बड़े हुए हैं और आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस हिंदुस्तान की इज्जत को हम ऊंचा करें। ये सुनिए और इंतजार कीजिए शाम तक। जिंदाबाद, जिंदाबाद। चाय लेंगे तो फोटो नहीं आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।